शहीद स्मारक के यहाँ पर धरना प्रदर्शन गिग वर्कर की तरफ से जारी है और इनकी कुछ मांगे हैं। ऐसे राज्य सरकार जो चुनाव से पहले जो वादा किया था कि हम गिग वर्कर्स के लिए करेंगे, सभी घोषणाओं पत्र में इनके लिए जिक्र किया जाता है। चुनावी घोषणा पत्र में भले वो केंद्र का चुनावी घोषणा पत्र हो या राज्य का, और तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र में गिग वर्कर्स की बात की जाती है। उनको मजदूरी का, मेहनत का जो न्यूनतम है वो तो मिलना ही चाहिए। इन तरह की उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सब तरह की मतलब तमाम पार्टी सरकारें बातें करती है, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। पिछली बार भी ये शहीद स्मारक पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ना, लोकसभा चुनाव से पहले कर रहे थे। इनकी कुछ जायज मांगे हैं, वो ऑटो ड्राइवर का हो या टैक्सी ड्राइवर का हो, इन तमाम, उसके अलावा और भी जोमेटो जो आते हैं, रैपिडो वाले, स्विगी वाले, तमाम तरह के उन लोगों की कुछ मांगे हैं। जान लेते हैं उनके संगठन के भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर, क्या मांग है सरकार से यहाँ पर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग माध्यम बने हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का, इसके लिए आपका आभार। मैं संजय सिंह रत्नू, क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी साथियों का और आपका कि जो ये मांगे हैं हमारी, आज हम इन मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन है। हमारी मुख्य रूप से 4 मांगे हैं, जिसमें प्रथम मांग ये है कि न्यूनतम सरकार द्वारा जो किराया निर्धारित है उसको तुरंत प्रभाव से इन कंपनियों पर लागू किया जाए, इंप्लीमेंट करवाया जाए। ये कंपनियां लागू नहीं करती है, जो टैक्सी है, ओला उबर वाली है। बिल्कुल सर, शोषण करती है हमारा। ये हमसे 8-10 रुपए किलोमीटर के अंदर सिटी के अंदर गाड़ियां चलवाती है। जब गाड़ी का खर्चा 13-14 रुपए किलोमीटर आ रहा है तो ड्राइवर 8-10 रुपए किलोमीटर चला के कैसे। सरकार ने इनको पत्र लिखा इन तमाम बड़ी कंपनी को। जी सर, सरकार का एक आर्टिकल छपा हुआ है जिन्होंने, सरकार ने देखिए एक रेट निश्चित की थी। हम चाहते हैं कि वो रेट इन कंपनियों पर हाल ही में रेट डिसाइड किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये आर्टिकल आया हुआ है पेपर के अंदर। हम चाहते हैं कि जो बना तो दिया आपने, लेकिन इन कंपनियों पर इम्प्लीमेंट करवा के हमें निजात दिलाएं। आप सुगमता से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं जी। और जहां आपका खर्चा आता है 13-14 रुपए, हमें मिलता है 8-9 रुपए। तो आप क्यों गाड़ी हटा नहीं लेते उस कंपनी से? सर हम करें क्या, हमारे सारथी भाइयों के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों के प्रलोभन में आके पहले इन्होंने क्या लॉलीपॉप दिए, अच्छी रेटें देते थे, उस प्रलोभन में आके इन्होंने गाड़ियां लोन पर उठा ली। अब अगर वो ना चलाए तो गाड़ियां जाए कहाँ? टैक्सी गाड़ी को कोई खरीदेगा है नहीं। मजबूरी है कि उनको कैसे भी करके किस्त का भी गुजारा हो जाए। परिवार तो साहब भुखमरी के कगार पे है, परंतु मजबूर होकर विवशतावश इन कंपनियों की गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है। सारथी बहुत मजबूर है और सरकार की इन पर मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कुछ भी नहीं कह रही। सरकार ने मौन धारण कर रखा है। सरकार का ना इन कंपनियों का ये पूछते हैं कि तुम्हारे कार्यालय कहाँ है। किसी भी कंपनी का जयपुर राजधानी है और करीबन 23,000 ऐप बेस्ड कंपनियों में गाड़ियां चलती हैं। 23,000 के समथिंग। ये एक मैं छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, केवल टैक्सी 4 व्हीलर का, अगर बाइकों को जयपुर से ओनली जयपुर 23,000 गाड़ियां ओला उबर के लिए चलती। टैक्सी बता रहा हूँ सर मैं, बाइक और ऑटो को मिलाए तो संख्या कई गुना ज्यादा है। अच्छा। केवल 4 व्हीलर्स। लेकिन सरकार ने आज तक इन कंपनियों से ये नहीं पूछा कि आपके कार्यालय कहाँ है। हमारे 6 से 7 ड्राइवरों का मर्डर हो गया साहब। 4 सवारी ऑनलाइन ऐप बुक करती है और ड्राइवर तो अकेला ही रहता है। शहर से बाहर गए, उसको मार के फेंक दिया, गाड़ी लूट के ले गए। कंपनियों पे जब हम रिपोर्ट डालते हैं कि सर ये हमारा, तो वो प्लेटफॉर्म से अपनी राइड डिलीट करते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कहाँ बैठे हैं और केवल कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। हम चाहते हैं कि सरकार इन पर दबाव बना के इनके कार्यालय यहाँ स्थापित करें। हमारी आम जनता की प्लस ड्राइवर की सुरक्षा सुनिश्चित करें, सुरक्षा कानून बनाएं। सुरक्षा नहीं जी बिल्कुल कोई सुरक्षा। जैन साहब, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जैसा कि रत्नू जी ने बताया, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि कंपनी जो है थोड़ा सामने कैमरे। हाँ जी, पॉइंट ये है जैसा रत्नू जी ने बताया, और हमारे तमाम यूनियंस के, संस्था के और एसोसिएशंस के प्रतिनिधि अधिकारीगण सब मौजूद है। एक्चुअली क्या है कि ये गिग वर्कर की जो बात आपने कही ना, ये इंटरनेशनल शब्द है। तो अभी तक टैक्सी ड्राइवर्स को अपने आप को वो टैक्सी ड्राइवर समझ रहा है, ऑटो वाला अपने आप को ऑटो वाला समझ रहा है। तो गिग वर्कर की समझ अभी नहीं बन पाई है। कानून क्योंकि लागू ही नहीं करा। सामाजिक सुरक्षा का कानून 200 करोड़ बना दिया, 350 करोड़ कर दिया, लागू नहीं करा। अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं उसके लिए भी सरकार के कानूनी प्रावधान है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये ऐप बेस्ड कंपनियों को जो किराया, राज्य सरकार का किराया निर्धारण इन्होंने तय कर दिया, वो गाइडलाइन इंप्लीमेंट होते ही वो स्लिंक हो जाएगा और वो गिग वर्कर के कानून से भी श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट का हेड, आईटी का हेड, लेबर का हेड, सोशल जस्टिस का हेड, फाइनेंस का हेड लॉ में है।
इसके अलावा सेस कलेक्शन है, सोशल सिक्योरिटी है, तो वो गिग वर्कर लॉ में है। प्लस ये वायलेट क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या वायलेट कर रही है, जो ट्रेडिशनल ऑलरेडी लॉ है, जैसे प्राइवेट बाइक चलना, ये तो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, सरकार को राजस्व नहीं हो रहा, दूसरा डिमांड सप्लाई कैपिंग डिस्टर्ब हो रही है। तो ये शिकायत निवारण मंच भी गिग वर्कर कानून में था, और इसके अलावा भी दूसरी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड है चीज़ें। सरकार कुछ नहीं कर रही, ना ये कर रही ना वो कर रही। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अगर सरकार को आना है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, तो फिर भाई कानून बनाया क्यों था, फिर ये काम किया ही क्यों था, फिर मोटर व्हीकल एक्ट का लेना देना ही क्या है। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है सर, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 37 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 25,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था राजस्थान दे रहा है, और इन ड्राइवर भाइयों ने पूरे भारत में 50 लाख ड्राइवर भाई है, एक गाड़ी वाले ने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मिनिमम 5 लाख की। ये 5 लाख मिनिमम। आज एक अगर एल्टो भी लेते हैं तो 7.5 लाख रुपए उसकी MRP कॉस्ट है, केवल ऑन रोड नहीं, ऑन शोरूम रेट है। 25 लाख करोड़ रुपए होता है ये कीमत। ये 25 लाख करोड़ रुपए, 28% GST, 7 लाख करोड़ रुपए ड्राइवरों ने भरा है राजस्व के रूप में सरकार को, प्लस RTO टैक्स भरते हैं, इतना पैसा ड्राइवरों ने भरा है। तो ये जो गुलाम हो रहे हैं, वो बस सुविधा दे रहे हैं आम जनता को, एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमें सुरक्षा कुछ नहीं है सर, सरकार कुछ नहीं दे रही। नहीं सर, हमने टैक्स भी भरा, राजस्व भी भरा, GST भी भरी, ये सब भरा, उसके बाद ये सब सुरक्षा का कानून बना दिया, मोटर व्हीकल का कानून बना, जान भी गई। कि बताया कि 5 बिल्कुल 6 से 7 ड्राइवरों को मर्डर हो चुका है, ऑन रिकॉर्ड है, जयपुर में ऑन रिकॉर्ड है कि ऐप बेस्ड, हाँ बिल्कुल मार दिया गया। 93 से ऑटो की यूनियन चला रहे हैं आप 93 से 93 ऑटो चला रहे हैं? ऑटो रिक्शा, ऑटो यूनियन। ऑटो यूनियन में जयपुर महानगर परिवहन चालक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि सरकार की जो न तो रेट रिवाइज कर रही है, रेट रिवाइज के लिए कि हमने कई बार उनको ज्ञापन दिया, रेट रिवाइज नहीं कर रही है। एक और जनता को गुमराह करते हैं कि साहब ये मीटर से नहीं चलते हैं। पहले भी मीटर इसलिए बंद किए थे क्योंकि ये इन्होंने रेट रिवाइज नहीं करते थे। 93 में 2013 में रेट रिवाइज की थी। कुछ ये लोग ग्राहक लगाते हैं कि मीटर में ही गड़बड़ी रहती है। पहले वो करते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया, अब तो कोई गड़बड़ी वाला काम ही नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए भी हमने अभी इनको भी दिया, इन्होंने अखबारों के माध्यम से बताया गया कि साहब आपको ये रूट हम ये पैसा देंगे, तो हम लोग तैयार हो गए, ठीक है हम ऑनलाइन चलेंगे। दूसरा भी ये बाइकें में हाई कोर्ट से स्टे ले रखा हमने, उसके बाद भी आप ये देखो कि पूरा मार्केट खराब कर दिया इन लोगों ने। कई बार विभाग को भी इसके बारे में शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं करते। क्या कहते हैं आप जाते हैं तब क्या बोलते हैं? बस यही कहते हैं सब करेंगे। जब हमारे सामने खाना पूरी करते हैं 10-20 जमा कर दिए, उनको पकड़ लिया, उनके जुर्माना कर दिया, बाकी वही हाल है वैसे के जैसा। प्राइवेट कार्य ने धंधा खा लिया, प्राइवेट ये अपना मोटरसाइकिल ने खा लिया हमारा, तो इसमें क्या है पूरी व्यवस्था खराब कर दी इन लोगों ने। आपका क्या कहना है? कहना क्या है, सब जो कह रहे हैं वही बात सच है। कैसे चलाएं हम हमारी गाड़ियाँ? अच्छा, गाड़ी चलाने का कोई तो वेला हो, जो खर्चा आ रहा है वो भी आपको जेब से लगाना पड़ रहा है। गाड़ी घर से लेके निकालो, शाम को जेब से लगा के वापस घर आ जाओ। क्या ये रत्नू जब क्या हड़ताल का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल सर, रुख हमारा यही रहेगा कि हम हमारी मांगों पर अडिग हैं। जब तक हमारी मांगों पर इस बार विचार न करके और इनका समाधान नहीं किया जाएगा, हम हमारा एक कार्य बहिष्कार, हम इन कंपनी में गाड़ियां नहीं चलाएंगे। पूर्ण रूप से जयपुर के तमाम सारथी संगठन एवं सारथी, आज कोई भी गाड़ी रैपिडो पर सर्च करें नहीं सर, ओला पर नहीं है। आप चेक कर लो। अच्छा, कुछ लोग जरूर चल रहे होंगे, लेकिन वो भी वो चल रहे हैं जिनको पता नहीं है ये बाहर से आए हैं। वो कुछ मात्रा में, यानी 5 या 7%, उससे पूर्ति होने वाली नहीं है। तमाम सारथी भाई आज आपके सामने यहाँ बैठे थे, पूरा भी हमारा ये आप चेहरों से अंदाजा लगा सकते हैं, करीबन हजारों की संख्या में हमारे भाई लोग यहाँ थे। हम लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, 2 दिन में इनके ऊपर विचार करके इनका समाधान कर दे, अन्यथा हम परिवहन मंत्री जो अपने डिप्टी सीएम, हाँ बिल्कुल डिप्टी CM जी हैं बैरवा जी, उनके CM ऑफिस का, उनके डिप्टी CM ऑफिस का, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे और हम हमारी गाड़ियों की चाबियां उनको सरेंडर कर देंगे कि हमारी औकात नहीं है। आप सरकार चलाते हुए इन कंपनियों को बैन नहीं कर सकते, तो हम ड्राइवर सड़क पर चलते हुए क्या मांग कर लेंगे? हम हमारी गाड़ियां उनको सरेंडर करके और हमारे घर लौट जाएंगे। जैसे कि ये टैक्सी ड्राइवर यूनियन ने बताया, हाँ कुछ बोलिए आप, आओ ना इधर, आओ ना यार, क्या आप कहना चाह रहा हूँ हाँ, दिन में थोड़ा सामने आइए। दिन में यदि दिन में हम कोई राइड करते हैं, चाहे कितने भी किलोमीटर की हो, वही किराया दिन में आता है, वही रात को 12 बजे आता है। फिर मतलब क्या कंपनियों को रात को 12 बजे भी वही किराया आ रहा है? मनमानी है ना एक तरीके से ये भी। रात में तो चार्ज ज्यादा हो जाता ना, नॉर्मल 2-5 रुपए बढ़ते हैं। चार्ज है ही कहाँ सर? 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर चार्ज है। चार्ज ही तो नहीं है, चार्ज होती तो हम यहाँ थोड़ी होते सर। अच्छा, ये और कोई जैसे कस्टमर उतर के जा रहा है, वो बोल रहा है हम तो इतना ही किराया देंगे, इतने में आते हैं, आप इसको घुमा के ला रहे हो, ये वो रास्ता वो थोड़ी जानते कस्टमर। तो ये भी एक किराए, कंपनी को कॉल करते हैं, बोलते हैं आप खुद ले किराया, कंपनी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें?
कार्यालय नहीं है। ये है मेन ना। मुद्दा है सर, इनके ऑफिस यहाँ होने क्या चाहिए। बोलते हैं कंपनी वाले? कंपनी वाले बोलते हैं हमने तो आपको राइड दे दी किराया लेना, आपका काम है माता पूरी हम करें, हम उनके जूते खाएं, ये है कहने का मतलब। उनसे हम बहस करें, फिर हमारा ही टाइम खराब होगा, वो किसका होगा? कोई कुछ नहीं होना। 2-5 रुपए में कोई थाने तपाने में तो पहुंचता नहीं कोई 2-5 रुपए के लिए, तो हमारा लॉस ही एक तरीके से। तो कंपनी का मेरा यही कहना है कि इस पे विचार करे और इसका सही निर्णय ले फाइनली। आओ थोड़ा यहाँ पर आइए। आज हम कोई भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अगर कोई काम करते हैं, कल को सवारी बदतमीजी करती है, पैसा नहीं देती है, कोई जिम्मेदारी होती है, तो वो एक ट्रैवल एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। हम उसको छोड़ के आ जाएंगे, आने के बाद 5-10 दिन बाद में हमारा पैसा आ जाएगा। ओला उबर में आने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सवारी एक बार चली गई तो पैसा डूब गया, वहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है, सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। और इसमें कार्यालय नहीं है ना। कार्यालय नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कस्टमर रेंटल बुकिंग करता है, 10 घंटे की रेंटल कर दी, दिन भर घूम लिया, जब उसका आधा घंटा रह जाता Last time है गायब वो हो लास्ट टाइम पे मॉल में जाएगा और मॉल में जाके खत्म हो जाएगा, और राइड एंड जब होगी जब उस पे ओटीपी डालेगा वो गायब हो जाता है। वो गायब हो जाता है। अब ड्राइवर ने पूरे दिन मेहनत करी, वो किससे पैसा मांगे? कंपनी को फोन करेंगे तो वो कहते हैं आप 100 नंबर पे फोन करो, पुलिस को फोन करो। पुलिस वाला भी आके क्या करेगा बताइए आप? वो कहाँ ढूंढे? हाँ, क्या काम है? एक दिन का काम नहीं है, आए दिन का काम है सर। एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। आए दिन का काम है। दूसरी सर, ऑनलाइन जो पेमेंट लेते हैं ना, कोई भी कस्टमर कर जाता है तो कस्टमर कंप्लेंट करके बाकायदा रिटर्न कंपनी पे से पैसा ले लेता है। ऐसा ड्राइवरों के साथ हो रहा है। और ड्राइवरों का मतलब जैसे कोई भी मतलब कहीं भी चले गए और मतलब कैब बुक कर ली तो लास्ट का ओटीपी नहीं दिया, हमारे जाते हैं, कंपनी कहती है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। अभी आपके सामने मैं कस्टमर केयर को कॉल लगा सकता हूँ और ये ऑन रोड आपको मतलब दिखा सकता हूँ ये चीजें सारी। दूसरी एक बात और है, पहले जो राइडें आती थी वो एक ड्राइवर के पास बसती थी, आज एक ही राइड 7 जनों के बीच में बसती है। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये देखिए सर, गाड़ी चला रहा हूँ, चर्चा की मॉल में जाकर के गायब हो जाते हैं। ये केस हमने पकड़ाया था, टैक्सी चालक को पकड़े बंटी पब्लिक पुलिस थाने। 1 मिनट, ये यही करते थे ये लेडीज, ये जो दिख रहे हैं ना हाई प्रोफाइल है, ये रेंटल बुक करते थे 3 घंटे 4 घंटे की, और पूरे दिन घूम के लास्ट में मॉल में जाकर के गायब हो जाते थे। तो कैसे पकड़ा आप लोगों ने? हमने इनको एक बार इनकी राइड वापस हमारी उसी ड्राइवर के पास आ गई जो हमारी यूनियन से रजिस्टर्ड था, और कहा सर आज वापस उन्हीं की राइड उसी नंबर से आई है। मैं कहा इसको आप तुरंत गाड़ी में बिठाओ और बिना कुछ खाए बिना प्रतापनगर थाने के अंदर घुसाओ, हम वहाँ आ रहे। हमने इसको, हमारे ड्राइवर ने नीचे नहीं उतरने दिया और प्रतापनगर थाने में ले गया, और वहां पर जाकर इन पर हमने कार्रवाई कराई। ये दैनिक भास्कर की टीम पर फ्रॉड होता है ये ऑनलाइन। मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑफिस नहीं होने की वजह से आज कोई भी अगर कस्टमर छोटी सी कंप्लेंट भी अगर ड्राइवर के साथ डाल देता है तो उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है ना। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। मेरे 3 साल पहले मेरी आईडी उबर की आईडी ब्लॉक चल रही है। फर्जीवाड़ा करने पर ड्राइवरों को मजबूर किया जाता है, क्योंकि मेरे पास में उबर का ऑप्शन ही नहीं है तो मैं फर्जी आईडी बनाऊंगा, फर्जी आईडी पे मैं काम कर रहा हूँ मानो। तो मैं खुद मजबूरी है मेरे, मतलब गलत काम करने के लिए मुझे मजबूर किया गया, कंपनी मजबूर कर रही है। गलती कुछ नहीं हुई। यहाँ से मैं कोटा लेके जा रहा हूँ पैसेंजर को, 6000 रुपये का उसका बिल बना है, 6000 प्लस 600 रुपये का टोल बाकायदा एप्लीकेशन में लिखा हुआ था। पैसेंजर ने 6600 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दिया मेरे को। उसका स्क्रीनशॉट पैसेंजर ने लेके कंपनी को मेल कर दिया कि मेरा बिल आया 6000 का और ड्राइवर ने मेरे से 6600 रुपये लिए। उसी देखते हुए मेरी आईडी परमानेंट ब्लॉक कर दी। बताओ, ये सभी समस्याओं का एक ही निदान है सर, कंपनियों के कार्यालय यहाँ होने चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत जरूरी ये भाग है। अगर कार्यालय होते हैं तो ये सारी चीजें हम उनके समक्ष रख सकते हैं और वही निवारण हो जाए। और कानून का भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे सर कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है कि वो राइड बुक करता है। पहली बात तो है 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का पिकअप लेते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। और वहां जाने के बाद जब ड्राइवर के कस्टमर के पास पहुंचते हैं तो वो ऊपर से वेटिंग और करवाता है, 5 मिनट का 10 मिनट का, कोई चार्ज नहीं। वहाँ ऐसे मतलब 10-10 लाख की गाड़ी ये लोग 50-50 60-60 रुपए की राइड में और ऐसे खड़े करके बुक कर देते हैं जैसे इन्होंने पर्सनल खरीद रखी हो। ड्राइवर इतना परेशान रहता है। क्या सर। और कंपनियां क्या कर रही है, मैं आपको बताऊं कंपनी क्या कर रही है। जो किराए का निर्धारण है, कंपनियां ओला उबर रैपिडो इनड्राइव ये आपस में कंपटीशन कर रही है कस्टमर एक्विजिशन के चक्कर में। मान के चलिए कि कस्टमर है आप, ऐसा आप 100 रुपए देना चाहते हैं, ये जबरदस्ती उसको 60 रुपए कर देंगे, 50 रुपए कर देंगे, 30 रुपए कर देंगे, 20 रुपए कर देंगे। ऐसी जब कस्टमर सर्विस के लिए पैसा देना चाहता है तो कंपनी आपस में कंपटीशन करके क्यों रेट डाउन कर रहे हैं? कस्टमर के जब रेट का निर्धारण के लिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन है, रेट के निर्धारण के लिए राज्य सरकार का किराया निर्धारण है, और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन किराया निर्धारण और एक गिग वर्कर कानून की उसमें पूरी चीजें हैं।
तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इन सारी चीज़ों के लिए आने वाले भविष्य में कोऑपरेटिव मॉडल पे भी काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव पे भी काम कर रही है, हम फ्यूचर में कोऑपरेटिव भी लेकर आएंगे। अगर ये कंपनियां बताइए। अगर विजय जी बताइए। एक सर इनके कंपटीशन के चक्कर में 521 रुपए देखो दिया 322 कंपनी ने दिखाया है 521 रुपए। अच्छा 521 रुपए। ये देखो ये 521.36 हाँ और दिया है 322 रुपए। मतलब किसको दिया 322? ड्राइवर। मतलब वो उनका कमीशन तो लेते होंगे ना, वो उनका कमीशन। ये दिखा के मतलब पहले जब बुकिंग आई थी तो ये फेयर दिखाया गया, हाँ। तो ड्राइवर ने इस फेयर के अकॉर्डिंग गाड़ी ले गया 20 किलोमीटर। और ये भी राइट, रात का टाइम है और दिया है ड्राइवर को 322। नहीं उसमें कंपनी अपना वो जो तो भी 10% पर कमीशन काटा। ₹21 जो भी है अमाउंट वो दिखाया जाता है, उसके बावजूद 322 रुपए दिया ये कारण जब कंपनी से पूछा तो क्या कहा कंपनी ने? आप आइए आगे। कोई जवाब ही कंपनी का कस्टमर केयर में कोई कॉल नहीं लगता है, वैसे कंप्लेंट डालते हैं उसका कोई जवाब नहीं आता है। देखिए इन लोगों की समस्याओं को आपने सुना होगा, देखा होगा कि इन लोगों की समस्याओं को कि यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर यूनियन जिस तरह से हल्ला बोल रहे हैं, लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार से इनकी मांगे हैं कि जो ये ऑनलाइन ऐप्स हैं रैपिडो, उबर, ओला, जिन पर इनकी टैक्सी गाड़ियाँ लगी हुई है, उन पर इनको पूरा उचित मूल्य मिले। अभी उचित मूल्य लागत से भी कम पैसा इनको मिल रहा है और कई सारी खामियां हैं। इनकी शिकायत सुनने के लिए यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है इन कंपनीज का। ये शिकायत करे तो कहाँ करें? आखिरकार इनके साथ बड़ी धोखाधड़ी भी हो रही है, ना इनको कोई सुरक्षा की कोई गुंजाइश है, कोई सुरक्षा का इनका कोई प्रावधान है इनके लिए। ये यही मांग कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा मिले और हमारी उचित मूल्य तय हो। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज से।